हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नज़र आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। और ये सब तब होगा जब हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, और ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important question paper here, class 10 CBSE NCERT social science here. You know that's an important question paper, but next question arrive here. This is most important. The Indian Constitution provide a three list to be distribute the legislative power. State any two subject that are included in the union list. In which list the subject education is included and why? The Indian Constitution has a three-folded distribution legislative power here, which contain three lists. You know that the three lists is the most important here. The three lists are the union list, the state list, and the concurrent list. Union list, state list, and concurrent list. The subjects that are included in the union list are those that are under the exclusive jurisdiction of the union government. That's important. You know that some of the subjects that are included in the union list are, the union list is subjected here, defense of the country, foreign affair and relation, banking, currency and coinage, railways and air transport, post and telegraph, censorship and statistics, copyright, patents and trademark. This list is the union list. This list subjected to the union list here. That's the defense of country, foreign affair, banking, currency and so on. That's important. The subject education come under the concurrent list. The subject educations come under to the concurrent list, which means that both the union government and the state government have to power to make a law on the subject. The concurrent list is contain a subject that are a common interest to both the union and the state government. That's important here. The education come under to the concurrent list. That's important here. यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत सोशल साइंस का, और ये क्वेश्चन पेपर जो है कई मायने में महत्वपूर्ण है। और इसी पेपर के अंतर्गत हमारा अगला जो क्वेश्चन आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान विधायी शक्ति के वितरित करने के लिए 3 सूची प्रदान करता है। संज्ञेय सूची में शामिल कोई 2 विषय बताइए। और शिक्षा विषय किस सूची में शामिल है और क्यों? ये क्वेश्चन समझ में आपको आया? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से। क्वेश्चन एग्जामिनर इसी प्रकार से आपको पूछेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन देखिए फिर एक बार,
कि भारतीय संविधान विधायी शक्ति के वितरित करने के लिए 3 सूची प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान ने विधायक शक्तियों को वितरित करने के लिए 3 सूची प्रदान किया है और ये 3 सूची है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसमें से पूछा गया है कि संघीय सूची में शामिल कोई 2 विषय बताएं और शिक्षा विषय किस सूची में शामिल है। हमसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 3 सूची के अंतर्गत पहला संघीय सूची में 2 विषय बताने कौन कौन से विषय हैं और शिक्षा किस विषय में शामिल है और क्यों किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों को समझना ही एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। अगर क्वेश्चनों को आप नहीं समझ पाते हो तो आंसर भी आप सही रूप में देने में समर्थ नहीं रह पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ही समझना महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में विधायक शक्तियों के 3 गुण वितरित, जिनमें 3 सूचियां दी गई है: संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची में शामिल विषय में वो है जो केंद्र सरकार के विषय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए, संघीय सूची में कौन से विषय को सम्मिलित किया गया है, तो इसके अंतर्गत बताई गई है कि संघीय सूची में शामिल विषय वो हैं जो केंद्र सरकार के विशेष अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। यानी केंद्र सरकार के जो अंतर्गत आता है उन सब्जेक्टों को सम्मिलित किया गया है। अब चलिए देखते हैं कि संघीय सूची में केंद्र सरकार के कौन से अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कि संघीय सूची में शामिल ये सारे विषय हैं जो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आती हैं: देश की रक्षा करना, विदेशी मामलों एवं संबंध स्थापित करना, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का का संचालन करना, रेलवे एवं हवाई परिवहन के ऊपर अपना ध्यान रखना, डाक एवं तारे सेवाएं देना, जनसंख्या एवं सांख्यिकीय, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। ये सारे के सारे जो होते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और ये संघीय सूची में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आपसे 2 पूछे गए थे और हमने आपके समक्ष जो है 7 रख दिए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है: देश की रक्षा, विदेशी मामले एवं संबंध, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेलवे एवं हवाई परिवहन, डाक एवं तार, जनसंख्या एवं सांख्यिकीय, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत सम्मिलित है। और देखा जाए जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा के अंतर्गत, तो कहते हैं शिक्षा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यानी ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। यानी देखा जाए तो शिक्षा को जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत भी रखा गया है और राज्य सरकार के अंतर्गत भी रखा गया है, क्योंकि दोनों के पास जो है इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है और इसको रख रखाव के लिए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर सकती है। लेकिन भारत में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास अधिकार है, लेकिन दोनों के दोनों जो है कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखी गई है कि शिक्षा को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास दिया गया है कानून। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए सामान्य हित के हैं। यानी समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों को जो है सामान्य अधिकार देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन भली भांति समझ गए होंगे। हर बात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो किसी प्रकार वीडियो और भी आपको प्राप्त होता रहे तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर का यही में मकसद है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और इसमें आप जो है त्रिपान स्टडी सेंटर की मदद कर सकते हो। इसलिए शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर हर समक्ष आपके लिए जो है अग्रसर है। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।